हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट ऑफ 11th क्लास केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एंड आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एंड एवोगैड्रो लॉ और प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये टॉपिक रहने वाला हमारा आज का। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं व्हाट डू मीन बाय एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, जो हमने गे-लुसाक लॉ पढ़ा था गैसियस वॉल्यूम का, कि गैस इज ऑलवेज कंबाइन विद वन अनदर इन ए सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, कि गैस हमेशा आपस में कंबाइन होती हैं, वो एक दूसरे के साथ सिंपल रेशो के अंदर होंगी, सिंपल रेशो में कंबाइन होंगे। जैसे 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर 2 वॉल्यूम अमोनिया बनता है। ऐसे 1:3:2 में ये पीछे हम कर चुके हैं। लेकिन जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी हमने, उसके अकॉर्डिंग ये है कि एलिमेंट्स कंबाइन विद वन अनदर इन सिंपल होल नंबर रेशो एटॉमिक रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स, की आपस में जो एलिमेंट कंबाइन होंगे वो आपस में एक सिंपल होल रेशो के अंदर होंगे, होल नंबर रेशो। तो इन दोनों की अलग अलग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ब्रिजिलियस एक स्वीडिश केमिस्ट है, उसने ट्राई किया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और जो गे-लुसाक लॉ है गैसियस वॉल्यूम का, उनको कोरिलेट करने के लिए कोशिश की ब्रिजिलियस ने। उसने सोचा कि एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं सिंपल रेशो के अंदर बाय एटम्स, simple ratio by atoms, and gases combine in simple ratio by volume। एलिमेंट्स कंबाइन हुए एक सिंपल रेशो है किसकी, एटम्स की, और गैसेज कंबाइन हुई एक सिंपल रेशो किसकी, वॉल्यूम की। देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड नंबर ऑफ एटम्स। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स और जो वॉल्यूम है गैस की, उसके बीच में कुछ न कुछ रिलेशन जरूर होगा। तो ब्रिजिलियस ने अपना ये कॉन्सेप्ट आगे रखा और उसी को जानते हैं ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस के नाम से। उसको पढ़ लेते हैं हम, ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस क्या है। सबसे पहले, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। अगर टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशन है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है और जो गैसेज है उनके इक्वल वॉल्यूम, उनमें क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इक्वल नंबर है गैसेज का, इक्वल वॉल्यूम, और उसके अंदर क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कंबाइन होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बना। यहाँ पे हाइड्रोजन की 1 वॉल्यूम और क्लोरीन की 1 वॉल्यूम आपस में कंबाइन हुई और 2 वॉल्यूम बनी हाइड्रोजन क्लोराइड की। या फिर 1 वॉल्यूम इसके अंदर, मतलब n एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, एंड n एटम्स किसके, क्लोरीन के, आपस में कंबाइन हुए और किसके, इसके कितने एटम्स बने, 2n कंपाउंड एटम्स बने हाइड्रोजन क्लोराइड के। पूरी इक्वेशन को अगर आप 2n से डिवाइड करते हो तो 1/2 एटम्स हाइड्रोजन के कंबाइन हुए 1/2 एटम्स क्लोरीन के साथ, और 1 कंपाउंड किसका बना, 1 कंपाउंड एटम्स हाइड्रोजन क्लोराइड के। तो स्टूडेंट्स, इस मतलब इसमें ये है कि एक कंपाउंड 1 कंपाउंड एटम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज मेड अप ऑफ 1/2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1/2 एटम्स ऑफ chlorine. This is in direct conflict with Dalton atomic theory, which say that atoms are the ultimate particles of an element and are indivisible. इसमें तो ये बोला है 1/2 एटम्स हाइड्रोजन के, 1/2 एटम्स क्लोरीन के कंबाइन होकर 1 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम कंपाउंड हाइड्रोजन क्लोराइड का बना। लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में तो ये बोला गया है कि एटम्स को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के आगे एटम्स को हम इनडिविजिबल होते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस वजह से जो ब्रिजिलियस हाफ एटम्स के बारे में बता रहा है वो क्या होगा, उसकी जो ब्रिजिलियस हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद साइंटिस्ट आता है एवोगैड्रो।
अवोगाड्रो इटालियन साइंटिस्ट, उसने सोल्व की इस प्रॉब्लम को एंड ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस को, और क्लियरली डिस्टिंग्विश किया उसने टू अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कि एटम्स अलग चीज है और जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग चीज है। उनके बीच में उसने डिस्टिंग्विश किया और उसके अकॉर्डिंग एटम क्या है? एटम स्मॉल पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। वो छोटे से छोटा पार्ट है किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, और इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। काफी सारे एटम्स की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, तो उसकी कैपेबिलिटी है उसको फ्री रहने की। और ए मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम और अ कंपाउंड विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में हो सकता है, वो फ्रीली रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। और एटम्स में और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, लेकिन मॉलिक्यूल है जो वो हाँ जरूर हो सकता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गैस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द मॉलिक्यूल नॉट द एटम्स। जो हाफ ये बोला गया था, हाफ हाइड्रोजन और हाफ क्लोरीन, जो कि फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। पहले ये बोला गया था हाफ क्लोरीन एटम या हाफ हाइड्रोजन एटम ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर ये क्या है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से निकल के आता है अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो गैसेज की इक्वल वॉल्यूम है एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसके अंदर क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्लोराइड बना कंबाइन होकर, तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम क्लोरीन, तो क्या बना 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड। और अगर आप n मॉलिक्यूल्स लेके चलते हो, n मॉलिक्यूल्स किसके, हाइड्रोजन के, और n मॉलिक्यूल्स किसके, क्लोरीन के, और बना क्या 2n मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन क्लोराइड के। आप पूरी इक्वेशन को 1/2n से डिवाइड कर सकते हो, सिर्फ 2n से। तो 1/2 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के 1/2 मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के, और 1 मॉलिक्यूल किसका बना, हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो it implies that 1 molecule of hydrogen chloride gas is made up of 1/2 molecule of hydrogen and 1/2 molecule of chlorine. Since a molecule is made up of 2 or more atoms, जो एक molecule है वो किससे बना है, 2 या 2 से ज्यादा एटम से। और सो 1/2 molecule is possible, जो 1/2 एटम्स पॉसिबल नहीं हो रहा था वो 1/2 molecules पॉसिबल है। एंड मे कंटेन्स 2 और 1 और 2 एटम्स, और उसके अंदर हो सकता है एक या ज्यादा एटम्स भी हों या फिर 2 एटम्स हों। एंड दिस रिजल्ट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बाद में निकल के ये जो रिजल्ट आया है, हाँ वो जरूर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है किसका, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग है। फिर उसके बाद देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ की एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन है इन द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेज। जो एलिमेंट्री गैसेज हैं उसकी एटॉमिसिटी कैलकुलेट करना, इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो क्या होगी, एटॉमिसिटी। जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, या एलिमेंटल फॉर्म भी ऑक्सीजन की O2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 2 एटम, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। या फिर जैसे Cl2 है, 2 क्लोरीन एटम है इसकी एलिमेंटल फॉर्म में, तो एटॉमिसिटी इसकी भी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। जैसे फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है
तो P4 की फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी, कितने एटम्स हैं इसके अंदर, 4 फास्फोरस एटम्स, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी इसकी, 4 होगी। फिर उसके बाद है जैसे एटॉमिसिटी कैसे देख सकते हैं हम, उसके लिए एग्जांपल लिया है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर वेपर बने, और यहाँ पे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम और हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम कंबाइन हुए, और 2 वॉल्यूम क्या बना, वाटर वेपर। अप्लाइंग अवोगाड्रो हाइपोथेसिस, अगर इसके ऊपर अवोगाड्रो हाइपोथेसिस अप्लाई करते हैं तो 2 वॉल्यूम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2n मॉलिक्यूल्स, एंड 1 वॉल्यूम में कितने, n मॉलिक्यूल्स, और जो 2 वॉल्यूम है उसमें 2n मॉलिक्यूल्स। और इसको 2n से जब डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो 1 मॉलिक्यूल किसका, हाइड्रोजन का, और 1/2 मॉलिक्यूल्स किसके, ऑक्सीजन के, और बना क्या, 1 मॉलिक्यूल क्या बना, वाटर वेपर। मतलब 1 molecule of water contains 1/2 molecules of oxygen, but 1 molecule of water contains 1 atom of oxygen। जो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है उसके अंदर 1/2 सॉरी, जो वाटर वेपर का 1 मॉलिक्यूल है उसके अंदर ऑक्सीजन का कितना है, 1/2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होती है O2, और ये हाफ मॉलिक्यूल है, मतलब ऑक्सीजन के एटम कितने हुए इसके अंदर, जो 1 मॉलिक्यूल वाटर वेपर है कंटेन्स 1 एटम, यहाँ से कितने एटम्स आ जाएंगे, 1 एटम आ जाएगा, हाफ O2 है, तो 1 एटम ऑक्सीजन आ जाएगा 1 मॉलिक्यूल वाटर वेपर के अंदर। और सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी और उसके मोलिकुलर मास के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, जो कि रिलेशन हमारा आएगा, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कैसे आता है। वेपर डेंसिटी किसी भी गैस की हम लिखेंगे, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी क्या होती है, हाइड्रोजन के रेफरेंस में उस गैस की जो डेंसिटी होगी वही उसी को क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी। तो उस गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तब वो क्या हो जाएगी, वेपर डेंसिटी। मतलब हाइड्रोजन के रेफरेंस में लेके चलते हैं डेंसिटी किसी भी गैस की। और फिर डेंसिटी ऑफ द गैस लिखा इज इक्वल टू मास ऑफ द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो डेंसिटी है गैस की वो इक्वल लिखी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी, तो मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैसेज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जो सर्टेन वॉल्यूम ली गई है कुछ, उसके ऊपर मास आ जाएगा उस गैस का, और उसी वॉल्यूम के ऊपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अगर हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, तो जो ऊपर वाला लिखा है उसका मास अपॉन वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय नीचे वाले का मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम दोनों की है सेम, इसका मतलब कैंसिल आउट कर देंगे और दोनों का क्या बचेगा, मास। Mass of certain volume of the gas at standard temperature pressure divided by mass of same volume of hydrogen at standard temperature pressure। फिर आगे है mass of n molecules of the gas। गैस के n molecules का मास, अगर n molecules है उसके अंदर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ n molecules ऑफ हाइड्रोजन। दोनों की वॉल्यूम कैंसिल आउट कर दी डिवाइड करके। n मोलिक्यूल्स गैस के डिवाइडेड बाय मास ऑफ n मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर एक मोलिक्यूल की बात करते हैं, सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, तो वो भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ द हाइड्रोजन। एक मोलिक्यूल हाइड्रोजन के अंदर गाइज H2 है, जो एक मोलिक्यूल हाइड्रोजन में 2 एटम्स होंगे, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का मास, और हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट मास होता है, तो 2 एटम है तो उसका मास कितना होगा, 2, और ऊपर वाला मास रखा हमने वैसा, मास ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ द गैस। एक मोलिक्यूल गैस का मास
मतलब क्या है वो, मोलिक्यूलर मास। क्या है, मोलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय जो हाइड्रोजन का मास है दो एटम्स का, वो है 2। तो मोलिक्यूलर मास आ गया यहाँ से 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये है मोलिकुलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन, ये आपको लर्न करना होता है। मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। किसी भी गैस के मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, और हम यही रिलेशन लेके चलते हैं। मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी जो अभी आया था, और हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है, मोलिकुलर मास और जो वॉल्यूम का वॉल्यूम है किसी भी गैस की उसके बीच में, मोलिकुलर मास और वॉल्यूम के बीच में। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी की जगह फिर वही मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रेफरेंस में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, और 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस। मान लीजिए वॉल्यूम हमारी 1 लीटर ली गई है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है वो मतलब टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर है वो कितना होगा 1 बार। ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। और वॉल्यूम 1 लीटर ली गई है और डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। फिर आता है इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी, और जो हाइड्रोजन का मास है 1 लीटर का वो कितना है 0.089 ग्राम। फिर इज इक्वल टू 2 अपॉन 0.089 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू इसका आ जाएगा कैलकुलेशन 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ द गैस एट एसटीपी। दस 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस 22.4 लीटर है एट एसटीपी वेट इक्वल टू द मोलिकुलर मास। वो किसके इक्वल होगी, उसके मोलिकुलर मास के। कोई भी गैस है उसकी जो 22.4 लीटर वॉल्यूम है वो हमेशा उस गैस के मोलिकुलर मास के इक्वल होगी। एंड एक्सप्रेस्ड इन, जो मोलिकुलर मास है वो किस में आएगा, ग्राम्स में। दिस इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम लॉ। ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम लॉ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी वॉल्यूम का अगर 22.4 लीटर है, 22.4 लीटर किसी भी वॉल्यूम का, वो उसी जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन गैस है या फिर नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उसकी 22.4 लीटर वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगी जो उसका मोलिकुलर मास आएगा। इसका मोलिकुलर मास आया 32 ग्राम। तो हमेशा जो ऑक्सीजन 32 ग्राम ऑक्सीजन है वो इक्वल होगा हमेशा 22.4 लीटर वॉल्यूम के। या फिर नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं N2, N2 का जो 22.4 लीटर वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगी जो N2 का मोलिकुलर मास होगा ग्राम्स के अंदर। नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम। तो गाइज ये था हमारा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। आई होप आपको ये कंप्लीट अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।